हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू इस वीडियो में देखते हैं झारखंड करंट अफेयर्स 2022। तो 2022 से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं सारे करंट अफेयर आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, तो बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर जो झारखंड जेपीएससी और जेएसएससी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला पहला सवाल देख सकते हैं। पहला सवाल है, झारखंड सरकार ने अपना एक ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया है। इस ब्रांड का नाम क्या है? तो झारखंड सरकार ने अपना एक ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया है। इस ब्रांड का नाम पूछा गया है। तो इस ब्रांड का नाम हो जाएगा अदीवा। क्या हो जाएगा? अदीवा। तो इसका सही आंसर है अदीवा। तो झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ज्वेलरी ब्रांड है अदीवा। और अदीवा जो बेसिकली जो है एक जनजातीय परिधान पर आधारित है। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने बिरसा मुंडा के जन्म तिथि को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने घोषणा की है कि बिरसा मुंडा के जन्म तिथि को अब से किस तिथि के रूप में मनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। तो जनजातीय गौरव दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाएगा? बिरसा मुंडा। आपके से पूछा जाएगा जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर। और बिरसा मुंडा से कुछ बेसिक सवाल की बात करें तो बिरसा मुंडा का संबंध कहाँ से है? झारखंड से। और इसका जन्म कब हुआ था? तो जन्म इसका जो है 15 नवंबर 1875 को हुआ है। कहाँ पे? खूंटी जिले के उलिहातू नामक स्थान पे। और बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई है? इसकी मृत्यु जो है 9 जून 1900 ईस्वी को हुई है। और कहाँ हुई है? रांची जेल में। किस बीमारी से? हैजा बीमारी से। और बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा और धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला सवाल देख लेते हैं। बजट 2022-23 के लिए आम लोगों से सुझाव लेने के लिए झारखंड सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? जो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट आया, इसमें आम लोगों से सुझाव लेने के लिए झारखंड सरकार ने कौन एक ऐप लॉन्च किया था? इस ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम है हमार अपन बजट। महत्वपूर्ण सवाल है। तो हमार अपन बजट वित्त वर्ष 2022-23 के लिए झारखंड सरकार द्वारा आम लोगों से राय लेने के लिए किया गया था लॉन्च, हमार अपन बजट। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? रांची में लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा? झारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था। अगला है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 छोटे राज्यों की श्रेणी में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 छोटे राज्यों की श्रेणी में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर है पहला स्थान मिला है। अगर पूछा जाए झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर किससे घोषित किया गया था? जमशेदपुर। और ओवरऑल इसका रैंक जो था 12वां था। अगला है, बिरसा मुंडा आउटस्टैंडिंग लेजिस्लेटर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो बिरसा मुंडा आउटस्टैंडिंग लेजिस्लेटर अवार्ड 2021 जो है रामचंद्र चंद्रवंशी को दिया गया है। आपको बताना है रामचंद्र चंद्रवंशी कहाँ के एमएलए हैं, कहाँ के विधायक हैं, आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। अगला सवाल देखते हैं। संथाल परगना का पहला 4 लेन सड़क कौन सा है? तो संथाल परगना का पहला 4 लेन सड़क जो है कौन सा है? हंसडीहा से महगामा। तो प्रस्तावित है हंसडीहा से महगामा। इसकी लंबाई कितनी रहेगी? 52 किलोमीटर। और इसका लागत कितना रहेगा? 955 करोड़ लागत रहेगा इसका। और हंसडीहा से महगामा जो है वह किससे जुड़ेगा? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग से? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 133 से जुड़ेगा। ये झारखंड का संथाल परगना का पहला 4 लेन सड़क। सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं। द पीपल्स लीडर झारखंड की किस राजनेता की जीवनी है? ये काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसे वीवीआई आप कर लीजिए। तो द पीपल्स लीडर झारखंड की किस राजनेता की जीवनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरयू राय। तो सरयू राय की जीवनी जो है द पीपल्स लीडर। और इस पुस्तक को लिखा किसने है? इसके लेखक जो है सरयू राय की जीवनी पर आधारित द पीपल्स लीडर नामक पुस्तक को लिखा है विवेकानंद झा। और इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया है? विमोचन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला है, हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा जन कल्याण योजनाओं की जानकारी पंचायत में मुहैया कराने के लिए
कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया? तो झारखंड सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसके तहत जितने भी जन कल्याण की योजनाएं हैं इसको पंचायतों को मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके अधिकार आपके द्वार आपके द्वार, आपके सरकार आपके द्वार। तो इसका नाम है, प्रोग्राम का नाम है, पंचायतों को जन कल्याण की जानकारी देने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ। इसका नाम है आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार। इसको शुरू किसने किया है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू किया गया है। और शुरुआत कहाँ से हुई है? ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, साहिबगंज से। अगला देखते हैं, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 सार्वजनिक मामलों का सूचकांक में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो 9वां स्थान। अगर पूछा जाए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में पहला स्थान पर कौन है? केरल। और झारखंड को स्थान 9वां मिला है। महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। अगला सवाल, झारखंड का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो एक्सप्रेस वे कौन सा बनेगा? झारखंड का पहला एक्सप्रेस वे जो है बोकारो, गोला और मांझी। तो झारखंड का पहला एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ रहेगा? बोकारो, गोला और मांझी। बोकारो जो है बोकारो डिस्ट्रिक्ट में ही है, गोला जो है रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, और मांझी रांची डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी लागत जो है 1700 करोड़ रुपये आएगा। अगला सवाल देखते हैं, कोरोना की लड़ाई में AVIG नामक रोबोट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कोरोना की लड़ाई में AVIG नामक रोबोट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? स्वयं प्रसाद रंजन। और इसका संबंध कहां से है? धनबाद से। अगला देख लेते हैं, हाल ही में झारखंड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण की मंजूरी कहां प्रदान किया गया है? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मंजूरी कहां मिला है? झारखंड में। कहां बनेगा? तो रांची के धुरवा में बनेगा। और इसको बनाएगा कौन? इसको बनाएगा जुडको बनाएगा। और इसका लागत जो है 44 करोड़ 22 लाख इसका लागत है। अगला है, हाल ही में अमृत पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अमृत पार्क का उद्घाटन झारखंड में कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो स्टील प्लांट। तो बोकारो स्टील प्लांट में अमृत पार्क बनेगा। अगर पूछा जाए बोकारो स्टील प्लांट को बनाने में किस देश ने सहयोग किया था? USSR, रसिया ने सहयोग किया था। अगला है, हाल ही में झारखंड सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है जिसके तहत राज्य की अनुसूचित जनजाति के 10 छात्रों का चयन ब्रिटेन में पढ़ने के लिए किया गया। इस योजना का नाम क्या है? तो झारखंड सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है जिसके तहत अनुसूचित जनजाति यानी ST वर्ग के 10 छात्रों का चयन ब्रिटेन में पढ़ने के लिए किया गया है। इस योजना का नाम क्या है? किस योजना के तहत गए हैं? मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना। तो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना किसके लिए है? ST वर्ग के। इसके तहत हर साल 10 ST छात्रों को ब्रिटेन या विदेश पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। अगला है, क्रीडा किसलय फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो क्रीडा किसलय फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? साहिबगंज में। अगर पूछा जाए जगह कहाँ पे? भोगनाडीह में। भोगनाडीह क्यों प्रसिद्ध है आपको कमेंट करके बताना है। और इस किसके द्वारा किया गया है? हेमंत सोरेन द्वारा। क्रीडा किसलय फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन भोगनाडीह साहिबगंज में किया गया है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। अगला है, गिरधारी राम गंजू को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो गिरधारी राम गंजू का संबंध किस क्षेत्र से है जिसे 2021 का पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है? तो इसका संबंध जो है शिक्षा और साहित्य से है। तो शिक्षा साहित्य से जुड़े हुए हैं गिरधारी राम गंजू। आपको बताना है कितना आप माइंड में रखे हैं। गिरधारी राम गंजू अभी फिलहाल जीवित हैं यानी कि डेथ हो चुकी है। और इसका संबंध अगर पूछा जाए गिरधारी राम गंजू का संबंध किस जिले से है? तो संबंध जो हो जाएगा खूंटी जिले से है। यह भी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। अगला है, हाल ही में सरकार ने आयुर्वेद डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा को बढ़ाकर कितने वर्ष किया गया है? यानी कि अब सरकार ने घोषणा की है जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं वे अब 60 वर्ष में रिटायर ना होके कितने वर्ष में रिटायर होंगे? 65 वर्ष में। तो आयुर्वेद डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा
कितने कर दी गई है? 65 वर्ष। अगला है, इसमें 2 सवाल आपको बनेगा, झारखंड के 10वीं राज्यपाल रमेश बैस को शपथ किसने दिलाया? तो आप सबसे पहला सवाल यही बन जाता है, झारखंड के 10वीं राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। तो इसको शपथ किसने दिलाया है? तो इसको शपथ जो दिलवाया है रवि रंजन ने दिलाया है। और रवि रंजन जो है झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। तो झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? रवि रंजन। इन्होंने झारखंड के 10वें राज्यपाल रमेश बैस को शपथ दिलाया है। अगला सवाल आप देखते हैं, पद्म पुरस्कार से सम्मानित मंसूरी हंसमुख का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मंसूरी हंसमुख का संबंध किस क्षेत्र से है आपको बताना है। इसका सही आंसर है कला के क्षेत्र से है। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, मंसूरी हंसमुख का संबंध झारखंड के किस जिला से है? आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। अगला सवाल देख लेते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता छुटनी देवी को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किस जिले से है? तो जितने हाल में पद्मश्री पुरस्कार मिले सबको एक ही जगह आपको दिया गया है। तो 2021 में छुटनी देवी को पद्मश्री पुरस्कार से मिला है, तो उनका संबंध किस जिला से है? वे एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका संबंध जो है सरायकेला खरसावां है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरायकेला खरसावां। अगला है, झारखंड के किस खिलाड़ी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से झारखंड के किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सविता कुमारी। तो सविता कुमारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सविता कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। और इसका संबंध कहाँ से है? रांची जिले से है। अगला है, गृह मंत्रालय के अनुसार सबसे अच्छा थाना झारखंड का किसे घोषित किया गया है? तो झारखंड का सबसे अच्छा थाना गृह मंत्रालय एक रिपोर्ट जारी करता है। तो सबसे अच्छा थाना किसको घोषित किया गया है? लोहरदगा का कैरो पुलिस स्टेशन लोहरदगा को गृह मंत्रालय के अनुसार सबसे अच्छा थाना घोषित किया गया है। अगला है, माओवादी प्रभावित जिलों में बच्चों में खेलकूद के प्रति जागरूकता विकसित करने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो माओवाद प्रभावित जिलों के बच्चों में खेलकूद के प्रति जागरूकता विकसित करने के लिए एक योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का नाम क्या है? और झारखंड में टोटल 24 जिले हैं, इनमें से 19 जिले जो है रेड कॉरिडोर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि माओवाद प्रभावित जिले कितने हैं? 19 हैं, जिसको रेड कॉरिडोर कहा जाता है। तो किस योजना की शुरुआत हुई है? माओवाद प्रभावित बच्चों में खेल के प्रति जागरूकता करने के लिए सहाय योजना। अगर पूछा जाए सहाय योजना का संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? 14 वर्ष से 19 वर्ष के लिए। अगर सहाय का पूरा नाम ही पूछा जा सकता है, आजकल के एग्जाम फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। इसका सहाय का पूरा नाम भी आप माइंड में सेट रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, 40वां भारत व्यापार अंतर्राष्ट्रीय मेला 2021 का फोकस राज्य कौन था? तो 40वां भारत व्यापार अंतर्राष्ट्रीय मेला 2021 का फोकस राज्य कौन था? झारखंड और उत्तर प्रदेश। तो ये महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। अगला है, झारखंड सरकार ने पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि 25 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल पर सब्सिडी दिया जाएगा। और मैक्सिमम कितने लीटर तक दिया जाएगा? 10 लीटर, यानी कि आपको 250 रुपये मिल सकता है पेट्रोल सब्सिडी के रूप में। किसको मिलेगा? झारखंड के जितने भी राशन कार्ड धारी हैं उनको। तो इसके लिए एक ऐप लाया है, इसका नाम क्या है? सीएम सपोर्ट्स। तो झारखंड सरकार ने पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए कौन सा ऐप तैयार कराया है? सीएम सपोर्ट। इसकी शुभारंभ कब हुआ था? 26 जनवरी 2022 को। अगर पूछा जाए कहाँ से हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा दुमका से इसकी शुरुआत हुई है। और दुमका जो है झारखंड की उपराजधानी भी है, और दुमका में ही झारखंड हाईकोर्ट का खंडपीठ स्थापित हो रहा है। कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। अगला है, भारत का प्रथम कार्बन कैप्चर प्लांट कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम कार्बन कैप्चर प्लांट कहाँ है? जमशेदपुर में। अगर पूछा जाए कौन है, तो टाटा स्टील। और जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। और किसने बसाया था? जमशेदजी टाटा ने। अगला है, झारखंड का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो झारखंड में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पूछा जाएगा, तीसरा इंटरनेशनल हो जाएगा। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो में। तो बोकारो में झारखंड का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। और झारखंड में 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कौन कौन है? एक पहला है जमशेदपुर में कीनन स्टेडियम, और कीनन स्टेडियम को पहले किस नाम से जाना जाता था? टेम्पल गार्डन। और दूसरा कहाँ पे है? JSCA क्रिकेट स्टेडियम रांची। कहाँ पे? JSCA क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? रांची में। और तीसरा कहाँ बनेगा? बोकारो में। और इसको बनाएगा कौन? इसको बनाएगा सेल और JSCA के द्वारा। सेल और JSCA के द्वारा इसको बनाया जाएगा, मुख्य सहभागी रहेंगे। अगला है, हाल ही में 831 करोड़ का लोन जल तंत्र विस्तार के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से लिया गया है? हाल ही में झारखंड में 831 करोड़ का लोन लिया गया है। इसका मुख्य यूज किस में होगा? जल तंत्र को विस्तार दिया जाएगा। तो कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो है लिया गया है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया गया है 831 करोड़ का लोन जल तंत्र विस्तार के लिए। अगला है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में झारखंड का सबसे गरीब जिला किसे घोषित किया गया है? हाल ही में नीति आयोग ने एक आंकड़ा जारी किया है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021। इसमें झारखंड का सबसे गरीब जिला जो है किसको घोषित किया गया है? चतरा को। किसको? चतरा को। वहां पे 60.74% स्कोर दिया है। अगला है, 21वां एनुअल ग्रीन टेक इन्वायरमेंट अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? 21वां एनुअल ग्रीन टेक इन्वायरमेंट अवार्ड 2021 किसको मिला है? बोकारो स्टील प्लांट को। तो बोकारो स्टील प्लांट। और बोकारो स्टील प्लांट किसके अंतर्गत कार्यरत है? सेल के अंतर्गत कार्यरत है। अगला है, झारखंड का पहला 100% वाला कोविड-19, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो झारखंड का कौन सा पहला प्रखंड है जहां पे 100% कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है? 19 वैक्सीनेशन वाला प्रखंड कौन सा है? तोरपा खूंटी का। तो झारखंड का तोरपा प्रखंड पहला प्रखंड है जहां पे 100% कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है। अगला है, हाल ही में बालीडी में किस सीमेंट कंपनी ने प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो बालीडी कहाँ पे है? बोकारो में। तो हाल ही में बालीडी बोकारो में किस सीमेंट कंपनी ने अपना प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डालमिया। तो डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड ने। और कितनी लागत से बनेगा यहाँ सीमेंट प्लांट? 577 करोड़ की लागत से बनेगा। अगला सवाल है, 28 अक्टूबर 2021 को रोजगार महादिवस के रूप में मनाया गया। तो इस रोजगार महादिवस का नारा क्या था? तो 28 अक्टूबर 2021 को झारखंड में जो है रोजगार महादिवस के रूप में मनाया गया। तो इस रोजगार महादिवस का नारा क्या था? इसका नारा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास। अगला है, 11वां नेशनल जूनियर वुमेन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन झारखंड में कहाँ किया गया? तो 11वां नेशनल जूनियर वुमेन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन झारखंड में कहाँ पे हुआ है? सिमडेगा में। अगर पूछा जाए सिमडेगा में कहाँ पे, किस स्टेडियम में? एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम। वैसे भी आपसे नॉर्मल भी स्टैटिक जीके के तौर पर भी पूछा जा सकता है। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहाँ पे है? सिमडेगा में। लेकिन 11वीं नेशनल जूनियर वुमेन हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जो है हरियाणा राज्य ने जीता है। पहले स्थान पे हरियाणा है, दूसरे स्थान पे कौन था? झारखंड। और इसका उद्घाटन किसने किया था? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला देख लेते हैं, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को सबसे अच्छी तरह लागू करने वाला जिला कौन है? तो हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया गया है जिसके अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को सबसे अच्छी तरह लागू करने वाला जिला कौन सा है? सिमडेगा जिला। वहाँ पे जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य रखा गया था उसका 93.25 लागू किया जा चुका है। और दूसरे स्थान पे कौन है? रांची, जहाँ पे लगभग 92% लागू किया जा चुका है। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, साइबर क्राइम कैपिटल किसे कहा जाता है? तो साइबर क्राइम कैपिटल जो है जामताड़ा को कहा जाता है। तो जामताड़ा को साइबर क्राइम कैपिटल के नाम से जाना जाता है। और अगर पूछा जाए स्टैटिक जीके के तौर पर, जामताड़ा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सांपों का घर।
तो सांपों का घर किस जिले को कहा जाता है? जामताड़ा को। तो झारखंड सरकार ने, ये चर्चा में क्यों आया फिर से, झारखंड सरकार ने 6 फोरेंसिक लेबोरेटरी की स्थापना की मंजूरी दी है। और कहाँ कहाँ बनेगा? जमशेदपुर में, देवघर में, जामताड़ा में, पलामू में, गिरिडीह में, धनबाद में। और गिरिडीह जो है झारखंड का पहला सोलर सिटी बनेगा। अगला है, हाल ही में झारखंड सरकार ने झारखंड के किस शहर को पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? बता चुके। तो झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि गिरिडीह को पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो झारखंड की पहली सोलर सिटी किसको बनाया जाएगा? गिरिडीह को। गिरिडीह जिले से काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो पूछा जाएगा गिरिडीह जिले की स्थापना कब हुई है? 1972 में। और गिरिडीह जिले की स्थापना किस जिले से अलग होकर किया गया है? तो हजारीबाग जिले से। और गिरिडीह जिले के कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल जो विश्व प्रसिद्ध हैं, एक है पार्श्वनाथ की पहाड़ी। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी को समेत शिखर भी कहा जाता है। अगला है, हाल ही में GSI यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा झारखंड में पन्ना की खोज कहाँ की गई है? तो GSI, इसका नाम भी महत्वपूर्ण लोड रखिएगा। तो इसकी पन्ना की खोज कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में। तो पूर्वी सिंहभूम में पन्ना की खोज भी है झारखंड में। अब आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में झारखंड के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में अजगर को बचाने की पहल की शुरुआत हुई है? तो अजगर को बचाने की पहल की शुरुआत झारखंड के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, अजगर को बचाने के पहल की शुरुआत झारखंड के दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में हुई। कहाँ पे? दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में। अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार ने गरीबों को 10 रुपये में धोती, साड़ी और लुंगी देने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि गरीबों को 10 रुपये में धोती, साड़ी और लुंगी प्रदान किया जाएगा। तो इस योजना का नाम क्या है? सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। तो सोना सोबरन धोती साड़ी योजना क्या है? तो गरीबों को 10 रुपये में धोती, साड़ी और लुंगी देने की योजना है, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। अगला है, नेशनल टीचर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो नेशनल टीचर अवार्ड 2021 जो है MK सिंह यानी मनोज कुमार सिंह को प्रदान किया गया है। अगला है, झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने एक स्कीम जारी किया है जिसके तहत दूध उत्पादकों को 1 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी दिया जाएगा। तो झारखंड की सरकारी दूध कंपनी क्या है? तो झारखंड के कृषि मंत्री ने एक स्कीम जारी किया है जिसके तहत जितने भी दूध उत्पादक हैं इसको 1 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी दिया जाएगा। तो आपको बताना है झारखंड की सरकारी दूध कंपनी कौन है? मेघा। तो देखे होंगे, मेघा दूध कंपनी जो है झारखंड की सरकारी दूध कंपनी है। अगला है, JSLPS और सिडबी ने डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो JSLPS और सिडबी ने मिलकर डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए एक पहल की शुरुआत की है जिसका नाम है BC सखी पहल। तो BC सखी पहल JSLPS और सिडबी द्वारा की पहल है। इसका लक्ष्य क्या है? डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करना। अगला देख लेते हैं, झारखंड राज्य के कहाँ की हल्दी को अवार्ड फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट आइडियाज मिला है? तो झारखंड राज्य की कहाँ की हल्दी को अवार्ड फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट आइडियाज मिला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरायकेला खरसावां की हल्दी को। और क्यों मिला है? क्योंकि इस हल्दी में 7%, लगभग 7% के आसपास कुरकुमिन पाया जाता है और नॉर्मल हल्दी में 2% कुरकुमिन पाया जाता है। अगला है, झारखंड सरकार ने पहला सैटेलाइट टीवी चैनल की शुरुआत की है, उसका नाम क्या है? तो झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पहला सैटेलाइट टीवी चैनल का नाम क्या है? ट्राइब टीवी। और ट्राइब टीवी जो है मुख्यतः किस भाषा में आ रहा है? अभी संथाली भाषा में आ रहा है, लेकिन बाद में मुंडारी
और अन्य जनजातीय भाषाओं में चालू किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ट्राइब टीवी जो है संथाली भाषा में आ रहा है। अगला है, झारखंड वन अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसके साथ एमओयू ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो झारखंड सरकार ने झारखंड वन अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए झारखंड सरकार और आईएसबी हैदराबाद इंस्टीट्यूट के बीच एमओयू ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अगला देखते हैं, आपको बताना है हैदराबाद की बिरयानी प्रसिद्ध क्यों है? तो हैदराबाद की बिरयानी को जीआई टैग मिला है कि नहीं, आपको ये भी बताना है। अगला सवाल है, कुछ हो गया था, एएसआई ने मल्टी स्टोरेज अंडरग्राउंड पैलेस कहाँ खोजा है? तो एएसआई का पूरा नाम क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने झारखंड में एक स्थान है, वहाँ पे मल्टी स्टोरेज अंडरग्राउंड पैलेस खोजा है। तो वह स्थान कहाँ पे है? नवरत्नगढ़। और नवरत्नगढ़ जो है नागवंश से संबंधित है। नवरत्नगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? दुर्जन साल ने। और दुर्जन साल को हीरो का पारखी माना जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, झारखंड की किस चावल का निर्यात दुबई और अफ्रीका को किया जाएगा? यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और अफ्रीका को किया जाएगा झारखंड की किस चावल का निर्यात? ये महत्वपूर्ण सवाल है, माइंड में सेट रखिए। तो झारखंड की एक चावल है IR64। तो IR64 का निर्यात दुबई और अफ्रीकी देशों को किया जाएगा। अगला है, महत्वपूर्ण पॉइंट माइंड में रखिएगा, बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? शोभा हंसदा को। किसकी पुस्तक कौन सी है? हलीमैन। तो बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? शोभा हंसदा। और वे किस भाषा की लेखिका हैं? तो संथाली भाषा की। अगला है, साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला है हाल में? निरंजन हांसदा। इनकी पुस्तक कौन सी है? मोनेर अदांग, यानी कि मन की बात। अगला है, झारखंड में स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत हुई है? तो स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पहल की शुरुआत हुई है? तो इसका नाम है जश्न। आपसे इससे भी पूछा जाएगा, जश्न का पूरा नाम क्या है? जॉइंट एक्शन फॉर सब सस्टेनेबल हेल्थ। अगला है, झारखंड का पहला हर्बल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो झारखंड का पहला हर्बल पार्क कहाँ बनेगा? तो झारखंड का पहला हर्बल पार्क जो है दुमका में बनेगा। तो सही आंसर हो जाएगा दुमका। अगला देखते हैं, लॉकडाउन में झारखंड में जरूरी सामानों की खरीद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? जिस समय लॉकडाउन चल रहा था उस समय झारखंड में जरूरी सामानों की खरीद के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था। तो इस ऐप का नाम क्या था? झारखंड बाजार। तो झारखंड बाजार जो है लॉकडाउन के समय जरूरी सामानों की खरीद के लिए लॉन्च किया गया था। तो झारखंड बाजार इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसको लॉन्च किसने किया था? तो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा। अगला है, झारखंड में किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसान को क्या कहा जाएगा? तो किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसान को अब क्या कहा जाएगा झारखंड में? बिरसा किसान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा किसान। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, झारखंड में औद्योगिक गलियारा कहाँ बनेगा? तो झारखंड में औद्योगिक गलियारा कहाँ बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंदपुर टू साहिबगंज। इसका जो है 500 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। और इस गोविंदपुर टू साहिबगंज इसकी लंबाई कितनी होगी? 311 किलोमीटर लंबी हाईवे भी बनेगा। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा का संग्रहालय का उद्घाटन क्या किया? तो बिरसा मुंडा का संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ किया गया है? रांची में। तो सही आंसर हो जाएगा रांची में। और कहाँ पे? रांची के पुराने केंद्रीय कारा में। यहीं पे बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी 9 जून 1900 ईस्वी को। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड में नर्सरी लगाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो झारखंड में नर्सरी लगाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दीदी बगिया योजना। तो दीदी बगिया योजना क्या है? झारखंड में नर्सरी लगाने के लिए एक योजना है। अगला है, हाल ही में झारखंड सरकार ने किसे कृषि का दर्जा दिया है? तो कृषि का दर्जा किसको दिया है? तो झारखंड सरकार ने कृषि का दर्जा किसको दिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाह की खेती को। तो झारखंड सरकार ने हाल ही में लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया है। अगला है, झारखंड की किस जनजाति की भाषा को यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में के आर्काइव में जगह मिला है? तो झारखंड की वह कौन सी जनजाति है जिसकी भाषा को यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के आर्काइव में जगह मिला है? और वह झारखंड की एक लुप्त प्राय जनजाति हो चुकी है, असुर जनजाति। और इस जनजाति की भाषा पर रिसर्च किसने किया था? तो झारखंड की यूनिवर्सिटी है श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी ने। अगला है, झारखंड में इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2021 आ चुका है। तो इसके तहत जो है कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण है, माइंड में रखिएगा। 7 करोड़ का छूट मिलेगा अगर 10 एकड़ तक छोटा इंडस्ट्रियल पार्क लगाता है कोई उद्योगपति, तो इसको 7 करोड़ का छूट मिल सकता है। अगला पॉइंट माइंड में रखिएगा, 40 करोड़ का छूट मिलेगा अगर 75 एकड़ पर बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क लगाता है कोई। अगला है, हाल ही में पुलिस विभाग ने लोगों से पुराने मोबाइल और टैबलेट लेकर जरूरतमंद छात्रों को वितरित करने के लिए एक पहल की शुरुआत की थी। तो इस पहल का नाम क्या था? तो हाल ही में झारखंड पुलिस विभाग के द्वारा, देखे होंगे लॉकडाउन के समय लोगों से पुराने में मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप लिया जा रहा था। इसको अगर किसी भी चीज़ में खराबी होती थी, इसको बना के फिर से ज़रूरतमंद लोगों को बांट दिया जाता था। तो इस पहल का नाम था मोबाइल गैजेट। तो सही आंसर हो जाएगा मोबाइल गैजेट। अगला है, अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा झारखंड के किस किस जिले से होकर गुजरेगी? तो अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा झारखंड के किस किस जिले से होकर गुजरेगी? झारखंड के 3 जिले से। कौन कौन? हजारीबाग, बोकारो और धनबाद जिले से होकर गुजरेगी अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा। अगला है, झारखंड प्रीमियर लीग 2021 का खिताब किसने जीता? तो झारखंड प्रीमियर लीग 2021 का खिताब जो है किसने जीता है? बोकारो ब्लास्टर ने। तो और फाइनल में किसको हराया था? धनबाद डायनामोस को। और झारखंड प्रीमियर लीग 2021 का स्पॉन्सर कौन था? ये महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। बायजूस था। बायजूस जो है एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगला है, झारखंड के किस तीरंदाज ने पोलैंड में आयोजित अंडर 21 वर्ल्ड टाइटल जीता? तो पोलैंड में आयोजित अंडर 21 वर्ल्ड टाइटल झारखंड के किस तीरंदाज ने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोमलिका बारी। इससे भी सवाल पूछा जाएगा, कोमलिका बारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। अगला सवाल आप देखते हैं, झारखंड में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह कौन सा नया योजना लाया गया? तो झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नहीं मानेंगे, इसकी जगह पर एक नया योजना ला रहे हैं। इसका नाम क्या है? किसान फसल राहत योजना। और इसमें मुआवजा कैसे मिलेगी? किसान फसल राहत में अगर 1 से 5 एकड़ तक में अगर नष्ट होता है तो आपको 3,000 से 3,500 प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा। इसके बाद जो है इतना ही मिलेगा इसमें मुआवजा। इसके बाद है, अगला सवाल है, 2020 में झारखंड की कौन सी कला को GI टैग मिला था? तो 2020 में झारखंड की कौन सी कला को GI टैग मिला था? तो झारखंड की कला है एक सोहराय और कोहबर। तो इसको GI टैग 2020 में मिल चुका है। अगला है, झारखंड सरकार ने कोविड-19 के समय आवश्यक सेवा वालों को ई पास देने के लिए कौन सा ऐप लाया था? तो झारखंड सरकार ने कोविड-19 के समय जो इसेंशियल ड्यूटी में लगे हैं, इसको सर्विस में लगे, इसको ई पास देने के लिए एक ऐप लाया था। इस ऐप का नाम क्या था? प्रज्ञाम। इस ऐप का नाम था प्रज्ञान नहीं, प्रज्ञाम था। अगला है, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में कोविड-19 के मरीजों को दवाई और भोजन देने के लिए किस रोबोट का प्रयोग किया गया था? तो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिलों में कोविड-19 के मरीजों को दवाई और भोजन देने के लिए रोबोट का प्रयोग किया गया था। उसका नाम था कोबोट। तो कोबोट रोबोट का प्रयोग किया गया था। अगला है,
झारखंड सरकार द्वारा लॉकडाउन के समय जरूरतमंदों को भोजन देने के लिए कौन सा योजना शुरू किया गया था? तो जरूरतमंदों को भोजन देने के लिए जो योजना लाया गया था, इसका नाम था मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना। अगला सवाल आप देख लेते हैं। भारत का पहला ड्रैगन फ्लाई फॉसिल जीवाश्म जो 25 लाख वर्ष पुराना है, झारखंड में कहाँ खोजा गया? तो झारखंड में 25 लाख वर्ष पुराना ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म जो है कहाँ खोजा गया है? लातेहार में। इसको खोजा किसने है? पश्चिम बंगाल के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है। अगला सवाल आप देखते हैं। कोरोना काल में झारखंड सरकार द्वारा 9वीं से 12वीं के बच्चों को शिक्षा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? जब कोरोना का समय चल रहा था उस समय झारखंड सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया था। ये महत्वपूर्ण सवाल बनेगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको नोट करके रख लीजिएगा। तो इस ऐप का नाम था लर्नेटिक ऐप। तो लर्नेटिक ऐप किसके लिए था? 9वीं से 12वीं के लिए। और मिडिल स्कूल वालों के लिए भी एक ऐप लॉन्च किया गया था, 1ली से 8वीं तक के लिए डीजी स्कूल। तो दोनों माइंड में एकदम सेट रखिएगा। लर्नेटिक ऐप जो है 9वीं से 12वीं के लिए, और डीजी स्कूल जो है 1ली से 8वीं के लिए। अगला है, झारखंड के किस यूनिवर्सिटी ने अपना रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया है? तो झारखंड के किस यूनिवर्सिटी ने अपना रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया है? तो रांची यूनिवर्सिटी ने। और नाम क्या है? रेडियो खांची, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 90.4 FM। और इसकी शुभारंभ कब किया गया है? 8 मार्च को, महिला दिवस के अवसर पे। एक भारत श्रेष्ठ भारत में झारखंड का सहराज्य किसे बनाया गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत जो योजना चल रही है, इसमें झारखंड का सहराज्य जो है गोवा का बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि जो सहराज्य बनाया जाता है, इसमें एक दूसरे का कल्चर का इंटरचेंज किया जाता है। गोवा इसका सही आंसर है। अगला है, झारखंड में कोविड-19 के समय प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो जो बाहर में फंसे थे, इसको उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए कौन सा योजना लाया गया था? तत्पर योजना। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? रांची से। अगला है, झारखंड में किस योजना के तहत 2 लाख एकड़ भूमि में पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इस योजना का नाम क्या है? तो झारखंड में एक योजना लाया गया है जिसके तहत 2 लाख एकड़ भूमि पर पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो बिरसा हरित ग्रामीण योजना। अगला है, झारखंड सरकार ने अर्बन अनस्किल्ड वर्कर कितने को 100 दिनों तक कुछ छूटा है, 100 दिनों का काम देने के लिए योजना की शुरुआत की है। तो झारखंड सरकार ने शहरी अनस्किल्ड वर्कर्स को 100 दिनों का काम देने के लिए योजना की शुरुआत की है। इसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। इसमें श्रमिक का भी पूरा नाम होता है शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। तो इसमें 100 दिनों का रोजगार मिलेगा। अगला है, हाल ही में OIC ने किसे ग्लोबल एक्टिव सिटी घोषित किया है? तो हाल ही में OIC ने बोकारो को ग्लोबल एक्टिव सिटी घोषित किया है, यानी कि यहाँ पे खेलकूद के माध्यम से काफी लोगों में बढ़ने की संभावना है। अगला है, हाल ही में झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 147 मिलियन का लोन किस वित्त संस्था से लिया गया है? तो म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 147 मिलियन का ऋण जो है किस वैश्विक संस्था से लिया गया है? वर्ल्ड बैंक से लिया गया है। अगला है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 किसने प्रदान किया गया था? तो किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्रणब मुखर्जी के द्वारा। और क्यों मिला था? बरहेट और दुमका में अच्छे काम को लेकर मिला था चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019। अगला है, महत्वपूर्ण सवाल है, तो यातायात उल्लंघनकर्ता की पेमेंट सॉल्यूशन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया गया है? तो आज झारखंड में यातायात उल्लंघनकर्ता की पेमेंट सॉल्यूशन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया गया है? HDFC बैंक। तो सही आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। देवघर एयरपोर्ट का निर्माण किसने करवाया है? तो देवघर एयरपोर्ट का निर्माण जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है।
लेकिन इसको सहयोग किसने किया है? DRDO ने। अगला है, हाल ही में झारखंड कैबिनेट ने एक फैसला लिया है जिसके तहत आंदोलनकारियों को पेंशन कितना दिया गया है। तो झारखंड कैबिनेट ने फैसला लिया है जिसके तहत आंदोलनकारियों की पेंशन को बढ़ा दिया गया है। तो कितना बढ़ा दिया गया है? तो इसमें 3 कैटेगरी में बढ़ाया गया है। जो 6 माह से अधिक जेल में रह चुके हैं इनको 7,000 रुपया सालाना पेंशन मिलेंगे, 7,000 रुपये पेंशन मिलेंगे पर महीने। अगला है, जो 3 से 6 महीने जेल में है उनको 5,000 मिलेंगे, और 0 से 3 माह तक जेल में रहे थे उनको 3500 मिलेंगे। अगला है, झारखंड साहित्य सभा का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो साहित्य सभा का तीसरा संस्करण जो है रांची में आयोजित किया गया था। अगर पूछे किसके द्वारा करवाया गया था? टाटा स्टील के द्वारा। तो झारखंड साहित्य सभा का तीसरा संस्करण रांची, टाटा स्टील। अगला सवाल है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा व बच्चों में कुपोषण को कम करने के लिए 50 नंद घर का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कहाँ किया गया? तो 50 नंद घर का उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। वो नंद घर क्या है? वह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा और बच्चों में कुपोषण को कम करेगा। ये बेसिकली आंगनबाड़ी जैसा ही है। तो इसका उद्घाटन जो है बोकारो जिले में किया गया है। अगर प्रॉपर स्थान पूछे तो सिंदूर पेटी हो जाएगा, और इसको बनाएगा कौन? वेदांता कंपनी। अगला सवाल देखते हैं, कोरोना मरीजों के लिए ऑनलाइन हॉस्पिटल बेड बुक करने के लिए जारी मोबाइल ऐप कौन सा था? अमृत वाहिनी। तो अमृत वाहिनी जिसके तहत घर बैठे कोरोना मरीजों के लिए ऑनलाइन बेड बुक किया जा सकता था। अगला है, झारखंड के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए चलाया गया पहल कौन सा था? संजीवनी पहल। संजीवनी पहल, जिस ऑक्सीजन की जब क्राइसिस आ गया था पूरे देश भर में, तो झारखंड के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए संजीवनी पहल चलाया गया था। और कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? रांची से। अगला है, समर अभियान का संबंध किससे है? तो समर अभियान का संबंध पूछा गया है। तो इसका संबंध जो है किससे है? कुपोषण और एनीमिया। तो कुपोषण और एनीमिया से संबंध है समर अभियान। अगला है, झारखंड में कहाँ पे चूजा प्रजनन केंद्र का प्रस्ताव है? तो चूजा प्रजनन केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ पे है? 2 जगह पे है, खूंटी और गिरिडीह में, खूंटी और हजारीबाग में। हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। अगला है, झारखंड सरकार द्वारा वैक्सीन के लिए रजिस्टर करने के लिए अपना कौन सा ऐप जारी किया गया था? तो वैक्सीन के लिए रजिस्टर करने के लिए एक ऐप था कोविन। तो लेकिन झारखंड सरकार ने अपना एक ऐप जारी किया था, उसका नाम था झारविन। कोविन के ही तर्ज पे झारविन, इसमें आसानी से वैक्सीन के लिए रजिस्टर किया जा सकता था। अगर घर में नहीं कर सकते थे तो सेंटर में भी जाके तुरंत रजिस्टर कर सकते थे। अगला है, मिल्क पाउडर प्लांट कहाँ लगेगा? तो मिल्क पाउडर प्लांट जो है कहाँ पे लगेगा? रांची में। तो मिल्क पाउडर प्लांट रांची में लगेगा। अगला है, हाल ही में बजट में गरीबों को 5 रुपया प्रति प्लेट भोजन देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो गरीबों को 5 रुपया प्रति प्लेट की दर से भोजन कराया जाएगा। इसके लिए कौन सी योजना है? गुरुजी किचन योजना। तो गुरुजी किचन योजना, इसमें 5 रुपया प्लेट की दर से भोजन कराया जाएगा। अगला है, मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ है? तो मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है कौन से जिले में है? दुमका में, और मसलिया रानी सरोवर के बीच से होगा। और नदी पूछा जाए तो मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है मुनबिल नदी पे होगा। अगला है, झारखंड में टूरिज्म जोन के रूप में किसे विकसित करने का प्रस्ताव है? तो झारखंड में टूरिज्म जोन के रूप में किसको विकसित किया जाएगा? लुंगुबुरु और रायरप्पा। तो लुंगुबुरु क्या है? तो लुंगुबुरु जो है झारखंड में जो है आदिवासियों के पूर्वज माने जाते हैं लुंगुबुरु। और अगर जगह पूछा जाए कहाँ से है, बोकारो से संबंधित है, स्थान है। और रायरप्पा जो है, रायरप्पा वहाँ पे माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है। और रायरप्पा जो किस नदी के किनारे स्थित है? दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पे स्थित है। और किस जिले में है? रामगढ़ जिले में। अगला है, झारखंड के किस अभिनेता को द व्हाइट टाइगर में
बलराम हलवाई का किरदार निभाने के लिए बाफ्टा 2021 अवार्ड में नामांकन मिला। तो बाफ्टा 2021 अवार्ड में नामांकन किसको मिला है, जिसका संबंध झारखंड से है? बलराम हलवाई। और अगर वैसे आपसे पूछा जाए द व्हाइट टाइगर किसकी पुस्तक है? अरविंद अडिगा की। और बलराम हलवाई का किरदार निभाने वाला कौन था? आदर्श गौरव। इसका संबंध कहाँ से है? जमशेदपुर से। अगला है, झारखंड का कौन सा नगर निगम है जिन्होंने नो कार सैटरडे लॉन्च किया है? तो नो कार सैटरडे लॉन्च करने वाला झारखंड का नगर निगम कौन है? रांची नगर निगम। और लॉन्च क्यों किया गया है? प्रदूषण रोकने के लिए। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में एक्ट्रेस कल्याण कुमारी को सेंसर बोर्ड का सदस्य बनाया गया है, उनका संबंध झारखंड में कहां से है? तो कल्याण कुमारी जो एक्ट्रेस है इनको सेंसर बोर्ड का सदस्य बनाया गया है, उनका संबंध झारखंड में कहां से है? साहिबगंज से है। अगला है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की स्टेट एम्बेसडर कौन बनी है, जिसका संबंध झारखंड से है? तो ऑस्ट्रेलिया की स्टेट एम्बेसडर जो है डॉक्टर पूजा बनी है, जिसका संबंध कहां से है? जमशेदपुर से है। सॉरी, डॉक्टर प्रिया है। तो ऑस्ट्रेलिया की स्टेट एम्बेसडर कौन बनी है? डॉक्टर प्रिया, जिसका संबंध जमशेदपुर से है। अगला है, महत्वपूर्ण सवाल बनेगा, पुराने हैं लेकिन महत्वपूर्ण है। तो 2020 में संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? तो साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 संथाली भाषा के लिए किसको प्रदान किया गया था? रूपचंद हांसदा, लेकिन वे बेसिकली बंगाल से हैं। इनकी पुस्तक क्या है? गुर डाक कसा डाक कविता संग्रह जो है। अगला है, बिरसा मुंडा स्मृति पार्क और बिरसा मुंडा संग्रहालय झारखंड में कहाँ बनेगा? तो बिरसा मुंडा स्मृति पार्क और बिरसा मुंडा संग्रहालय जो है कहाँ बनेगा? रांची में बनेगा। तो रांची इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, झारखंड का सबसे बड़ा वाटर पार्क बिरसा फन वाटर सिटी कहाँ स्थित है? तो झारखंड का सबसे बड़ा वाटर पार्क कौन सा है? बिरसा फन सिटी वाटर पार्क कहाँ पे है? गालूडी जमशेदपुर में स्थित है। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टाना भगत गेस्ट हाउस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो टाना भगत गेस्ट हाउस का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? रांची बनहोरा में। अगला है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लक्ष्य क्या है? तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य जो है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए युवाओं को ऋण प्रदान किया जाएगा। अधिकतम ऋण कितना मिलेगा? 25 लाख रुपए का लोन अधिकतम मिलेगा इसमें। अगला देख लेते हैं, झारखंड में सिल्क सिटी कहाँ बनेगा? तो झारखंड में सिल्क सिटी कहाँ पे बनेगा? दुमका में। तो दुमका में सिल्क सिटी की स्थापना की जाएगी और यहाँ के सिल्क का एक ब्रांडिंग करके मार्केट में बेचा जाएगा। अगला है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कुल तसर के उत्पादन में झारखंड का योगदान कितना है? तो जारी आंकड़े के अनुसार जितने भी तसर का उत्पादन हो उसमें झारखंड का स्थान कितना है? 76%। ये लेटेस्ट आंकड़ा है। पहले 60% था, लेकिन अभी लेटेस्ट आंकड़ा 76% है। ऑप्शन में जैसा रहे वैसा कीजिएगा। अगला है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का खंडपीठ कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो झारखंड हाईकोर्ट का खंडपीठ कहाँ पे स्थापित होगा? दुमका में। अगला है, झारखंड की सरकार भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ बना रही है? तो कहाँ पे बन रही है? आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया में। अगला है, झारखंड में पहली बार कबड्डी प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो झारखंड में पहली बार कबड्डी प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ पे किया गया है? देवघर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवघर। अगला सवाल देखते हैं, जल जीवन मिशन के तहत रांची जिले के सभी परिवारों को नल से जल मुहैया कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो रांची जिले के सभी परिवारों को नल से जल मुहैया कराने का लक्ष्य कब 2024 तक रखा गया है? किस मिशन के तहत? जल जीवन मिशन। चलिए फिर शुरू हो गया है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है?
तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 जो है मिला है डॉक्टर आर.के. डे। डॉक्टर आर.के. डे इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं, झारखंड कैबिनेट ने सोन कनहर सिंचाई पाइपलाइन योजना की मंजूरी प्रदान की है। यह योजना झारखंड के किस जिले में है? तो सोन कनहर सिंचाई पाइपलाइन योजना झारखंड के किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गढ़वा जिला। तो सोन कनहर सिंचाई पाइपलाइन योजना जो है गढ़वा जिले से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं, इसरो के लिए व्हील बोगी सिस्टम का निर्माण झारखंड की किस औद्योगिक इकाई ने किया है? तो व्हील बोगी सिस्टम का निर्माण झारखंड की जो एचईसी कारखाना है इन्होंने किया है। किसने? एचईसी। कहाँ पे है? हटिया, रांची में। अगला है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को कौन सा रोग मुक्त बनाने के अंतर्गत रखा है? प्राथमिकता के अंतर्गत रखा है। तो झारखंड ने के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एनीमिया और कुपोषण को खत्म करने के लिए प्राथमिकता के लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है। अगला है, एक बुक है महात्मा गांधी एंड हिंदू क्रिश्चियन डायलॉग, पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी एंड हिंदू क्रिश्चियन डायलॉग पुस्तक के लेखक जो हैं डॉक्टर निर्मल मिंज है। तो कौन है? डॉक्टर निर्मल मिंज, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला पहला जिला कौन सा था? तो झारखंड में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला पहला जिला जो था खूंटी था। कौन? खूंटी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, साइबर इन्फ्लुएंसर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो साइबर इन्फ्लुएंसर अवार्ड जो है किसको मिला है? मिनी रानी शर्मा। और झारखंड में साइबर क्राइम कैपिटल के नाम से जामताड़ा को जाना जाता है। अगला सवाल, हाल ही में चर्चा में रहा सक्के खान का संबंध किस जिला से है? तो सक्के खान का संबंध जो है किस जिला से है? गढ़वा जिले से। और सक्के खान में क्या उत्पादन किया जाता है? टंगस्टन का उत्पादन होता है सक्के खान। अगला है, झारखंड में संचालित ऑपरेशन त्रिशूल का संबंध किससे है? ऑपरेशन त्रिशूल का संबंध किससे है? बड़े नक्सलियों को पकड़ने के लिए। तो बड़े नक्सलियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन त्रिशूल अभियान चलाया जा रहा है। अगला सवाल आप देखते हैं, सेंटर फॉर बम्बू टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो सेंटर फॉर बम्बू टेक्नोलॉजी एवं डिजाइन की स्थापना जो है दुमका में की जा रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से। तो ये थे करंट अफेयर 2022। तो 2022 के लिए इतने करंट अफेयर फिलहाल महत्वपूर्ण थे। अब आगे की वीडियो में जो मिलेगी फिर से देखेंगे। तब तक पुराने करंट अफेयर की वीडियो और पुराने वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।